प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जब तक साहब आपसे मेरा सवाल ये होगा, आपने क्रिटिसिज्म भी सुन लिया, आपकी जो कोशिशें हैं उनको भी हम एहतराम की नज़र से देखते हैं। आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो आपके पास जो भी मैकेनिज्म है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, इन लोगों को पकड़ने का, चाहे वो पुलिस है चाहे एफसी है, उसकी कैपेसिटी है अब तक इन लोगों के ऊपर काम करने की, या इस चीज को मजीद ब्रॉडन करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गौरी साहब मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह के हमारे भाई अब्दुल खालिक हजारा ने कहा कि कोरम पूरा नहीं होता है, और दूसरा जो है ना ये सेनेट के इलेक्शन में तमाम मेंबर इकट्ठे हो गए क्योंकि वहां पैसे बांटा जाता है। एक तो मैं कतन इस चीज को खत्म करता हूं कि हमारे गवर्नमेंट में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कोई पैसे बांटे नहीं गए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। दूसरा बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मुशर्रफ के दौर में भी आप खुद मेरे ख्याल में अब्दुल खालिक भाई को पता है कि कितने लोगों को शहीद किया गया, उलमा को मारे, हजारा भाइयों को मारे। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह के भाई ने कहा कि सूबाई गवर्नमेंट, सूबाई वजीर आला की नाअहली, देखिए सूबाई वजीर आला का सूबाई वजारत आला से हटके एक अपना कबायली भी हैसियत है, जो कि वो चीफ ऑफ सरावा ने, जब से वो वजीर आला बलूचिस्तान बना। और इस साहब मैं आपको एक बात बताऊं, हकीकत मैं आपको बताऊं कि हमारे बलूचिस्तान के एक कद्दावर शख्सियत जिसका नाम शहीद नवाब अकबर खान बुग्टी को शहीद किया गया, उसके बाद जो मुशर्रफ ने बलोचों पे जुल्म किया, उसके बाद जो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट बना, आज अगर यहाँ हर चीज ठीक ठाक चल रहे है तो इस सफेद रीश नवाब असलम रईसानी की कबायली हैसियत की वजह से चल रहा है। लेकिन ठीक ठाक जब तक साहब नहीं चल रहा ना, ठीक ठाक तो नहीं चल रहा। अगर फर्ज किया मुशर्रफ साहब आपके हाथ में आ सकते, आप उनको पकड़ के ला सकते तो ले आते। लेकिन मैं ये फिर पूछ रहा हूं आपसे कि क्रिटिसिज्म आप इसको छोड़ दें, हम जो आज ग्राउंड रियलिटी है उसके अंदर तो बलूचिस्तान के हालात खराब हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलिस का, एफसी का, आप ये समझते हैं ये काफी है गैर मुल्की हाथ को भी पकड़ने का, वो तमाम लोग जो मुल्क के अंदर हैं और गंदा काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ने का, या आप समझते हैं कि मजीद किसी ताकत की मदद इस वक्त जरूरी है? देखिए गौरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। एक तो आपने कहा कि हमारे चीफ ब्यूरो रिंद साहब को कि आप अपने इलाके में जा सकते हो। आप माजरत के साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस तरह बलूचिस्तान को, क्वेटा शहर को इस तरह बढ़ा चढ़ा के वो किया है कि लोग आने को तैयार नहीं है। मैं आपको दावत देता हूँ, जिस इलाके से मैं जीता हूँ उसका क्वेटा शहर का है, वो सयाबे जो कि बलोच एरिया है, जिसको हम बोलते हैं बलोचों का लालू खेत है। आप जब भी आए, अगर किसी ने आपके साथ बात किया, इस तरह कोई बात नहीं है। देखिए इक्का दुक्का वो होता है, कबायली सूबा है, कबायली दुश्मनी है, इस तरह बिल्कुल वो नहीं है कि लोग क्वेटा का या बलूचिस्तान की सुन के वो ये कहे कि बलूचिस्तान में कत्ल गारत हो रहा है, लोगों को उठा रहा है। सरियाब बुरमा होटल मैं आपको बताऊं, वो बलोच कौम का और बलोच आबादी है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपकी जितनी बातें हैं कि वहाँ आपके पंजाबी रह रहे हैं आज तक। मेरी ख्वाहिश है जब तक सब कि मैं आपकी जो बातें हैं इन पे एतबार करूं, लेकिन मुझे दुख ये है कि आपके अपने लोग जो आपके अपने शहर में रहते हैं, जो दूसरे शहरों में रहते हैं, जो बलूचिस्तान की सड़कों पे सफर करते हैं, जो ट्रेनों में सफर करते हैं, वो आपकी बात करने का एतबार नहीं। मैं आपकी बात पे बिल्कुल एतबार करता हूं कि हो सकता है मीडिया जो है शायद ओवर प्ले कर रहा हो। आपकी बात का आपके अपने सूबे के रहने वाले लोग एतबार करने को तैयार नहीं है जब तक साहब। देखिए वो तो गौरी साहब उन लोगों का मर्जी है, बहरहाल बलूचिस्तान का हालात इस तरह नहीं है। आप देखिए बलूचिस्तान में अभी तक 400 कैदी फिरार नहीं हुए, अभी तक बलूचिस्तान में किसी जेल पे हमला नहीं हुआ है। इतने हालात के बावजूद नवाब अकबर खान इसलिए कि शायद आम लोगों पे हमले हो रहे हैं जब तक साहब, आम लोगों पे हमले हो रहे हैं। लेट मी आखिर में बिल्कुल एक सवाल जो है इसरार साहब, मेरा सवाल आपसे ही है, आप भी मतलब MNA रहे, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, जो भी हालात हैं, उसके इल्जाम मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा कि कौन किसको ब्लेम करे, जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट की वो सफिशिएंट है?
वो अगर मेरा तो ख्याल इनसफिशिएंट है। इसी वाले हालात का जो है, नामालूम अफराद यहाँ मार गए, नामालूम अफराद वहां मार गए, कोई गैर मुल्की हाथ है उसके पीछे, जिस्म का पता नहीं लग रहा, दिमाग का पता नहीं लग रहा, इल्जामात खूब है। मुझे लगता है कि ये मामला कहीं और जाकर रुकेगा, हमारी ख्वाहिश हो या ना हो, कोई और फोर्स आनी पड़ेगी इस सिचुएशन को संभालने के लिए। देखें गौरी साहब, और फोर्स तो कई, मेरा मकसद ये है कि आसमान से फरिश्ते तो नहीं उतरेंगे, हमने ही ठीक करना है। हमारे जो मुल्क में बेस्ट, जो हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इदारे हैं, उनको ही हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर हमारी पुलिस फोर्स नाकाम हो रही है, हमारी लेवीज फोर्स नाकाम हो रही है, हमारे जो नीम फौजी लोग हैं वो कंट्रोल करने में थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है, तो फिर एक ही चीज रह जाती है, वो आपकी फौज है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान में कई हालात हैं जो फौज के आने से, ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ चमालंग की। 30 सेकंड्स में चमालंग है, कोल माइंस प्रोजेक्ट है, फौज चला रही है, और बहुत सारे एरियाज हैं जो मिनरल से ताल्लुक रखते हैं, फौज या नीम फौजी दस्ते चला रहे हैं। अहम शाहराहों पे जैसे जब तक साहब कह रहे थे, या वो कह रहे थे भाई, थैंक यू वेरी मच, साहब कह रहे थे कि मैं अपने बाकी मेहमान जो फौजी दस्ते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर तमाम पार्टीज जो हैं वो इस वक्त ये याद रखें कि बलूचिस्तान का जो भी डेमोक्रेटिक पीस ऑफ केक है हुकूमत का, उसमें सारी पार्टियां जो हैं वो इसको एंजॉय कर रही हैं। और अगर वो खुद ये कल को कह दें, बजाय इसके उनके ऊपर ये चीज थोपी जाए और इस तरह लगे कि शायद पाकिस्तान के अदारे एक दूसरे के साथ मुतसादम होना चाहते हैं, मेरा ख्याल है उनको खुद ये फैसला करना चाहिए कि हालात उनके हाथ से अगर निकलते हैं तो किसी और से बात करें। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।